हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैं DSSB यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लासेस करवा रही हूँ कंटिन्यू अपने चैनल पर। तो उसी के अंतर्गत आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे कि हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर तो 100% आता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अब आज का ये। तो पहले हम थोड़ा सा पियाजे के बारे में, जो कि एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका क्या है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जीन पियाजे जो हैं वो कहाँ के निवासी थे। तो ये स्विट्जरलैंड, या शॉर्ट में स्विस भी बोलते हैं इसको, स्विस मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे वो थे, वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, इसे ही हम ज्ञानात्मक विकास कहते हैं, इसका सिद्धांत दिया। इन्होंने इसका प्रयोग अपने बच्चों पर किया था। तो ये बहुत ही मतलब इनके लिए जो है, मतलब बहुत ही लोगों को ये खराब लगा था कि इन्होंने जो है वो अपने बच्चों पर ही इसका प्रयोग किया था। इसीलिए इनके इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई थी कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो इनके बारे में हमने जान लिया। आप देख लेते हैं थोड़ा सा इनके सिद्धांत के बारे में। तो बच्चों की अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। इन्होंने जो है वो, जो बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी अवस्थाएं बदलती जाती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं, तो इस सिद्धांत के दौरान उन्होंने बच्चों में जो अवस्थाओं में परिवर्तन हुए उसके बारे में खोज की। और इसी अवस्था का सिद्धांत भी इन्होंने बोला है। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे अवस्था का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। आगे है, इसके नाम है जैसे संज्ञानात्मक हो गया, विकासात्मक और ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये तीनों नाम से इसे हम पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लेगा कि जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत क्या है, तो वो भी यही है। आगे हम देखते हैं इसकी अवस्थाएं। इन्होंने जो अवस्थाएं थी वो 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास के जो अपनी थ्योरी है उसके अंतर्गत दी थी। तो हम देख लेते हैं उन अवस्थाओं को। और फ्रेंड्स, इस अवस्था की जो है वो मैं इसके लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगी। बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो कि हर एग्जाम में आप उसे अलाउ कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो हम देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं या चरण। तो इसके 4 चरण इन्होंने बताए हैं, जिसमें पहला चरण है हमारा संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, इसको संवेग गामक अवस्था भी हम कह सकते हैं, जो कि इन्होंने जन्म से 2 वर्ष बताई है। जो संवेदी गामक अवस्था है वो जीन पियाजे साहब ने जन्म से 2 वर्ष तक बताई है। दूसरी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इन्होंने इसकी उम्र जो है, एज वो है 2 से 7 वर्ष बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तीसरी हमारी मूल संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष इन्होंने मानी है। और चौथी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इन्होंने 11 से 15 वर्ष को माना है। तो ये इनकी 4 अवस्थाएं हैं। इनको अब हम आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है इनके अंदर। तो पहली जैसे कि हमारी है संवेदी गामक अवस्था। इसमें है कि बालक जो भी कार्य करता है शरीर से करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब बच्चा जो होता है, जब वो 2 साल के नीचे का होता है, यानी कि जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, वो सभी काम आपने देखा होगा वो अपने अंगों के द्वारा ही करता है, शरीर के द्वारा ही करता है। मतलब कोई भी चीज़ उठाना है तो वो अपना पूरा शरीर आगे खिसकाएगा, ना कि एक हाथ से या उंगली से उसको उठा सकता है। जैसे कि आँख, नाक, त्वचा, मुंह आदि, इनके द्वारा वो कार्य करता है। अगर वो उसे भूख लगी होगी तो वो चिल्लाएगा, रोएगा, आंखों से आंसू निकलेंगे। तो इस अवस्था में संवेदी मतलब संवेगों को समझा जा सकता है इस अवस्था में। दूसरी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज जो उन्होंने 2 से 7 वर्ष बताई है। तो इस अवस्था का बालक बच्चों के साथ खेल खेलता है। तो जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं वो बच्चों के साथ मिलकर खेल खेलते हैं। बालक चित्रों का प्रयोग करता है तथा शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। इसके पॉइंट भी हैं, कुछ देख लेते हैं कि प्रतीकात्मक खेल खेलता है, मतलब चित्रों के द्वारा वो खेल सकता है इस अवस्था में। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता वो इस समय, मतलब अनुपात आप कोई भी दे देंगे वो नहीं समझ पाएगा इस अनुपात को। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चिंतन नहीं कर पाता। मतलब जो अमूर्त चिंतन होता है वो इस अवस्था में नहीं हो पाता है। आगे हम देख लेते हैं सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो बच्चे होते हैं 207 वर्ष के,
जैसे कि इसमें मैंने लिख रखा है गुड़िया। तो गुड़िया से मतलब इसका ये हो गया फ्रेंड्स कि अगर जो गुड़िया होती है या आप उसको कोई खिलौना दे दोगे तो वो ये समझेगा कि ये सजीव है, मतलब ये जीवित है, वो उसको खाना खिलाएगा, उसको पानी पिलाएगा, उसको नहलाएगा। तो इसे हम सजीवता कहते हैं। मतलब इस उम्र में बच्चे को हर चीज, मतलब उसे कोई खिलौना दे दोगे तो वो उसमें ये भी जानता है कि इसके अंदर भी जान है। तो आगे फ्रेंड्स हम इसका तीसरा देख लेते हैं। जो तीसरा इसका वो है, तो तीसरी अवस्था है हमारी इसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इसकी एज है 7 से 11 वर्ष। इसमें बालक की तर्क पर आधारित चिंतन करने लगता है। जो बालक होता है इस पर वो अब तर्क लगाने लगेगा, कोई चीज है तो ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है, तो ये सब वो सोचने लगता है इस उम्र में। तथा इस अवस्था में मूढ़ चिंतन की शुरुआत हो जाती है। मूढ़ चिंतन की शुरुआत हो जाती है और सही अनुपात का अंतर, आकार, भार समझने लगता है। तो जो मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष है, उसमें वो मतलब किस चीज का आकार कैसा है, भार कितना है, ये सब उसमें अंतर करने लगता है। और चौथी और आखिरी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष है। इसमें है कि अमूढ़ चिंतन करने लगता है। जो बालक होता है वो बिना देखे भी किसी चीज को सोचने और समझने लगता है, जिसे हम अमूर्त चिंतन कहते हैं, जो कि ना दिखने वाला इसका मतलब होता है। यानी निर्णय स्मरण करना, मनन करना, मतलब कोई चीज के बारे में वो विचार कर सकता है इस अवस्था में। तथा अंकों का प्रयोग करने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है। और कार्य कारण, इसका मतलब होता है कार्य में अंतर। जैसे कि हर किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसा है तो क्यों है, तो इसे हम कार्य कारण बोलते हैं। इसमें कार्य में अंतर वो करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर। आगे इसके कुछ पॉइंट है कि प्याजे का संज्ञानात्मक विकास वृद्धि का विकास है। यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्याजे का संज्ञानात्मक विकास किसका विकास है, तो वो वृद्धि का विकास हो जाएगा। और इनकी एक परिभाषा है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है। ये प्याजे साहब ने कहा है, ये इनकी जो बहुत ही फेमस परिभाषा है वो है। आगे देख लेते हैं हम, एक पॉइंट ऊपर छूट गया था फ्रेंड्स कि जीन पियाजे का जन्म, तो ये 1896 ईस्वी में इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। और वीडियो यहीं तक खत्म नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसकी मैं ट्रिक भी बताने वाली हूँ। तो चलिए अब उस ट्रिक को भी हम देख लेते हैं, जिससे कि इन चारों अवस्थाओं को हम बहुत ही अच्छे से आसानी से ध्यान रख सकते हैं। तो वो ट्रिक हमारी है फ्रेंड्स, ये ट्रिक के अंतर्गत है कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी। आपको केवल ये लाइन याद रखनी है कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी। मैं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देती थी तो मुझे ये लाइन रटी हुई थी, जिससे कि बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। तो यहाँ सबने से हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, पूरी से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारा इसका हम नहीं लिखेंगे। मूर्ति का हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी से हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी थी उसके मैंने सारे टॉपिक इसी में करवा दिए हैं। और अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल जो कि हमारा है एडवांस स्टडी शाला के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।